तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड एंड हम लोग किसमें होता है प्रेजेंट एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, तो क्या क्या चीज इसमें होता है प्रेजेंट, देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो इसमें हम लोग क्या होता है प्रेजेंट पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टिस होता है प्रेजेंट, क्लियर है। सो पेयर ऑफ टेस्टिस होता है प्रेजेंट एंड हम लोग किसमें होता है प्रेजेंट और बोलते हैं एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट होता है प्रेजेंट, एसेसरी डक्ट। ठीक है, एसेसरी डक्ट इसमें होता है प्रेजेंट, क्लियर। कौन कौन से एसेसरी डक्ट होता है प्रेजेंट, तो कौन कौन से एसेसरी डक्ट होता है प्रेजेंट आप देखो इसमें होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं सबसे फर्स्ट है इसे बोला जाता है रेटिटेस्टिस। ठीक है, रेटिटेस्टिस सबसे पहला डक्ट है जिसे हम लोग रेटिटेस्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड हम लोग का डक्ट है जिसे बोला जाता है वासा इफ्रेंसिया। ठीक है, सेकंड जो हम लोग का एसेसरी डक्ट इसे बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। ठीक है, वासा इफ्रेंसिया, क्लियर। हम लोग का जो थर्ड एसेसरी डक्ट है इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है एपिडिडाइमिस, इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग एपिडिडाइमिस बोला जाता है, एपिडिडाइमिस बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। एंड थर्ड हम लोग का जो समझ के डक्ट इसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एंड फोर्थ जो एसेसरी डक्ट है इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस इसे बोलते हैं। ठीक, इसे वास डिफरेंस इसे बोला जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि फोर टाइप, ठीक है, फोर आपके क्या है भाई एसेसरी डक्ट होते हैं। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फोर एसेसरी डक्ट कौन कौन से, रेटिटेस्टिस, वास इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, ये फोर एसेसरी डक्ट होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट चीज जो कि हम लोग का इसमें होता है प्रेजेंट एसेसरी ग्लैंड। ठीक, एसेसरी ग्लैंड भी होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो एसेसरी ग्लैंड थ्री होते हैं भाई, कौन कौन से, सेमिनल वेसाइकल, पोस्टेड ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड, या फिर इसे आप बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इसे बोलते हैं। ठीक है, तो एसेसरी ग्लैंड में आते हैं, देखो थ्री टाइप के होते हैं एसेसरी ग्लैंड, कौन कौन से, सेमाइनल वेसाइकल। ठीक है, सबसे पहला ग्लैंड जिसे बोला जाता है सेमाइनल वेसाइकल। ठीक है, सेमाइनल वेसाइकल। सेकंड जो होता है ग्लैंड जिसे बोलते हैं पोस्टेड। ठीक है, सेमाइनल वेसाइकल सेकंड जो ग्लैंड इसे बोला जाता है पोस्टेड ग्लैंड। एंड थर्ड जो ग्लैंड इसे हम लोग बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। ठीक, इसे कॉपर्स ग्लैंड इसे बोला जाता है। ठीक, इसे कॉपर्स ग्लैंड इसे बोलते हैं। ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड या फिर इसी को क्या बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक, इसी को हम लोग बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, समझे ना, तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इसे बोलते हैं। ठीक है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इसे बोला जाता है। ठीक, कॉपर्स ग्लैंड को ही बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इसे बोला जाता है। ठीक है, ये हम लोग के किसमें आते हैं भाई एसेसरी ग्लैंड। सो थ्री होते हैं एसेसरी ग्लैंड, कौन कौन से, सेमाइनल वेसाइकल, पोस्टेड एंड कॉपर्स ग्लैंड, या फिर इसे हम लोग बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक, और हम लोग का जो लास्ट चीज हम लोग क्या होते हैं भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं क्या एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसे एक्सटर्नल जेनिटेलिया इसे बोला जाता है। ठीक, इसे एक्सटर्नल जेनिटेलिया इसे बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया इसमें हम लोग के क्या होता है प्रेजेंट, इसमें हम लोग क्या होता है प्रेजेंट आते हैं, देखो पेनिस एंड स्क्रोटम। ठीक है, पेनिस एंड स्क्रोटम जो किसका पार्ट है, पेनिस एंड स्क्रोटम जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, पेनिस एंड स्क्रोटम किसमें आते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि एक्चुअल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है, क्या क्या कौन कौन से डक्ट, कौन कौन से ग्लैंड्स, और क्या इसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो कि होता है प्रेजेंट, सब चीज को हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसमें हम लोग के पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं प्रेजेंट, एसेसरी डक्ट होता है, फोर एसेसरी डक्ट है, रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। ठीक है, एंड हम लोग के और होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट एसेसरी ग्लैंड, थ्री एसेसरी ग्लैंड होते हैं प्रेजेंट, सेमिनल वेसाइकल,
पोस्टेड ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर इसी को हम लोग कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं। एंड इसमें हम लोग क्या आते हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है भाई पेनिस एंड स्क्रोटम, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में होता है प्रेजेंट पेनिस एंड स्क्रोटम, जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया में होते हैं। क्लियर है, समझ गए ना। तो ये सारा चीज हम लोग के किसमें होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है प्रेजेंट। अब वन बाय वन सारी चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे टेस्टिस से। क्लियर, चलो तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग टेस्टिस से स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता है कि जो टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस सबसे पहले आप देखो टेस्टिस कहाँ होता है। आप समझो कि ये स्क्रोटम में, ठीक है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है प्रेजेंट एब्डोनिमल कैविटी के बाहर, ठीक है। एब्डोनिमल कैविटी के बाहर मतलब एब्डोनिमल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में टेस्टिस जो कि प्रेजेंट होता है। आप समझो कि ये देखो ये स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम है, ठीक है, ये स्क्रोटम है। आप समझना कि ये स्क्रोटम है, ठीक है। और इसमें जो कि क्या होता है टेस्टिस प्रेजेंट होता है, इसमें टेस्टिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये स्क्रोटम है, आप समझो ये स्क्रोटम है। क्लियर है, और ये स्क्रोटम है और इसमें क्या होता है, इसमें जो कि टेस्टिस प्रेजेंट होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें टेस्टिस होता है, ठीक है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे बोलते हैं स्क्रोटम। ये जो है इसे बोला जाता है स्क्रोटम, ठीक है, जो कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। जो आपको कैसे दिख रहा है भाई, जो कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर का होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर का है। देखो स्क्रोटम, ठीक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर का है स्क्रोटम, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है भाई, इसमें आपके टेस्टिस होते हैं प्रेजेंट, इसमें हम लोग के टेस्टिस होते हैं। देखो इसमें तो स्क्रोटम में क्या होता है प्रेजेंट, स्क्रोटम में टेस्टिस जो कि होता है प्रेजेंट। ये जो है ये टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, स्क्रोटम के इनसाइड टेस्टिस होता है प्रेजेंट, ठीक है। वन पेयर टेस्टिस आप देख सकते हो, ठीक है। तो समझ गए कि स्क्रोटम के इनसाइड क्या होता है भाई, वन पेयर टेस्टिस होता है, ठीक है। समझ आया आपको। तो वन पेयर क्या होता है, देखो ये आप वन पेयर टेस्टिस होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो टेस्टिस जो कि वन पेयर होता है, ठीक है, पेयर में होता है, एक ही नहीं है दो है, मतलब पेयर में टेस्टिस होता है प्रेजेंट, ठीक है। समझ है आपको। तो टेस्टिस जो कि पेयर में होता है प्रेजेंट, पेयर में जो कि टेस्टिस होता है प्रेजेंट, ठीक है। सो सबसे पहले बात करेंगे टेस्टिस जो कि पेयर में होता है, ठीक है। इसका शेप, आखिर में इसका शेप कैसा है, सबसे पहले बेसिक फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो टेस्टिस का शेप आपको दिख रहा है भाई कि ये कैसा शेप है, टेस्टिस जो कि हम लोग का ओवल शेप का, ठीक है। टेस्टिस जो कि पेयर में होता है, पेयर, इसका शेप कैसा है आप देखो, इसका ओवल शेप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ओवल शेप का है भाई टेस्टिस जो कि ओवल शेप का दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अगर बात करें इसके लेंथ के बारे में, ठीक है, इसका लेंथ कितना है देखो, ठीक है। तो कितना लेंथ होता है 4 to 5 सेंटीमीटर, ठीक है। टेस्टिस का लेंथ कितना होता है 4 to 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 to 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है, ठीक है। अगर बात करें भैया हम लोग इसके विड्थ के बारे में, देखो विड्थ, ठीक है। तो विड्थ को हम लोग डिस्कस करें, विड्थ, तो विड्थ कितना होता है इसका 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपके एनसीईआरटी में मौजूद है, मतलब मेंशन है, ठीक है। तो ये आप समझ आ रहा है आपको, बेसिक फीचर्स है। टेस्टिस जो कि ओवल शेप का होता है, लेंथ इसका कितना होता है, लेंथ इसका 4 to 5 सेंटीमीटर। विड्थ का बात करें भाई तो विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर होता है, इसका विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो इसका विड्थ कितना होता है 2 से 3 सेंटीमीटर इसका विड्थ होता है, ठीक है। समझ है आपको। तो लेंथ समझ आ गया आपको, विड्थ समझ आ गया, ठीक है, क्लियर। आखिर में बात करेंगे कि टेस्टिस कहाँ होता है प्रेजेंट, आप देखो, ठीक है। लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोनिमल कैविटी, लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोनिमल कैविटी, आउटसाइड द एब्डोनिमल कैविटी, ठीक है। ये आउटसाइड द एब्डोनिमल कैविटी, ठीक है। एब्डोनिमल कैविटी के बाहर ये होता है प्रेजेंट, ठीक है। एब्डोनिमल कैविटी के बाहर ये हम लोग का टेस्टिस होता है प्रेजेंट, ठीक है। आउटसाइड द एब्डोनिमल कैविटी ये जो टेस्टिस है सिचुएटेड होता है। समझ आ रहा है आपको। क्यों भाई,
टेस्टिस एब्डोनिमल मतलब एब्डोमेन के बाहर क्यों होता है? देखो, बर्थ के पहले, बिफोर बर्थ, ठीक है, हम लोग का टेस्टिस, मेल में जो टेस्टिस है ये एब्डोमेन में होता है प्रेजेंट, ठीक है। बिफोर बर्थ टेस्टिस कहाँ होता है भाई? एब्डोमेन। एब्डोमेन मतलब पेट, ठीक, पेट में आपके टेस्टिस होते हैं। कब? बिफोर बर्थ, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है? जो टेस्टिस है, टेस्टिस डिसेंड कर जाता है किसमें भाई? टेस्टिस किसमें डिसेंड कर जाता है? टेस्टिस डिसेंड कर जाता है किसमें? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, या फिर आप इसको बोल सकते हो सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि आउटसाइड द एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है भाई, उसी के अंदर टेस्टिस डिसेंड कर जाता है, ठीक है। उसीलिए बोलते हैं कि टेस्टिस कहाँ होता है? प्रेजेंट। टेस्टिस जो कि लोकेटेड होता है आउटसाइड द एब्डोनिमल कैविटी। ये आपके एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है, कि टेस्टिस हम लोग के एब्डोनिमल कैविटी के बाहर क्या होता है भाई? एब्डोनिमल कैविटी के बाहर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। समझ है आपको? टेस्टिस को हम लोग क्या बोलते हैं? आपको पता होगा कि टेस्टिस जो कि एब्डोनिमल कैविटी के बाहर क्यों होता है भाई? सबको पता है, क्योंकि हम लोग का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है कितना होता है? हम लोग का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। ये सबको पता है कि हम लोग का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो लेकिन जब स्पर्म का फॉर्मेशन भाई टेस्टिस में क्या होता है? टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, ठीक है, टेस्टिस में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन। और स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है उसको लो बॉडी टेम्परेचर, मतलब हम लोग का जो जितना बॉडी का टेम्परेचर है उसको 2 से 2.5 डिग्री कम बॉडी टेम्परेचर में ही क्या होगा भाई? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए जो टेस्टिस है ये एब्डोनिमल कैविटी के बाहर होता है, स्क्रोटम में जो कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है उसमें ये होता है प्रेजेंट, ठीक, क्योंकि इसको कम टेम्परेचर चाहिए। ज्यादा टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में मतलब 37 डिग्री सेल्सियस में स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता। 37 डिग्री सेल्सियस से इसको कम, ठीक, मतलब 35 डिग्री सेल्सियस इसको नीड है, ठीक है, जरूरत है। तभी जब 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा मतलब बॉडी टेम्परेचर से हल्का सा लो टेम्परेचर होगा, तभी क्या होता है भाई? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, तभी क्या होता है? तभी स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो स्क्रोटम का मेन काम, स्क्रोटम क्या करता है भैया? स्क्रोटम, ठीक है, हेल्प इन मेंटेनिंग, ठीक है, हेल्प इन मेंटेनिंग, किसमें हेल्प करता है? हेल्प इन मेंटेनिंग, ठीक है, किसमें हेल्प करता है? आप देखो, हेल्प इन मेंटेनिंग लो बॉडी टेम्प, ठीक है, हेल्प इन मेंटेनिंग 2 से 2.5 डिग्री, ठीक है, 2 से 2.5, ठीक है, समझे? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, समझे? तो हेल्प इन मेंटेनिंग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर, ठीक है, लोअर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो हेल्प इन मेंटेनिंग 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, समझे? क्लियर है? तो हेल्प इन मेंटेनिंग 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर जो कि लोअर होता है, ठीक है, जो कि लोअर है किससे? जो कि लोअर होता है लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ये बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, ठीक है, ये बॉडी टेम्परेचर से क्या होता है भैया? ये इसमें स्क्रोटम में 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, स्क्रोटम में 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो समझ गए कि स्क्रोटम में 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है? बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर बॉडी से कम होता है, कहाँ? स्क्रोटम में, ठीक है, समझे? तो स्क्रोटम जो कि क्या करता है भाई? 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर को कम रखता है बॉडी टेम्परेचर से, ठीक है, 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर को ये कम रखता है किसमें? स्क्रोटम में बॉडी टेम्परेचर से, ठीक है।
सो टेस्टिस समझ गए, टेस्टिस को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या बोला जाता है, टेस्टिस जो कि मेल का क्या होता है भाई, मेल में टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। मेल में टेस्टिस जो कि क्या होता है भैया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। मेल में टेस्टिस जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसलिए बोला जाता है टेस्टिस को क्योंकि इसमें स्पर्म का भी फॉर्मेशन होता है और ये जो टेस्टिस है ये हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता है, समझे समझे। तो इसको आखिर में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं, टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें पहला चीज, इसमें तो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और दूसरा इसमें ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन, ठीक है, क्लियर। तो टेस्टिस इसका दो फंक्शन है, देखो टेस्टिस के दो फंक्शन है, ठीक है, इसके दो फंक्शन है। टेस्टिस में एक तो होता है आपके क्या, इसमें एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। सो टेस्टिस में एक तो होता है आपके स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, और दूसरा इसमें प्रोड्यूसेस मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस मेल सेक्स हार्मोन, समझे। और ये मेल सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन भी ये प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं कि टेस्टिस जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। इसीलिए टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला जाता है क्योंकि इसमें आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। मतलब व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को क्या बोलते हैं भैया, इससे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस इसे बोलते हैं, ठीक है। और ये जो टेस्टिस है इसमें ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये टेस्टिस हम लोग का प्रोड्यूस करता है मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है, टेस्टिस हम लोग का क्या प्रोड्यूस करता है, मेल सेक्स हार्मोन भी ये प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या बोलता है, मेल सेक्स हार्मोन को बोला जाता है क्या, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। तो मेल सेक्स हार्मोन को क्या बोलते हैं, मेल सेक्स हार्मोन को हम लोग टेस्टोस्टेरॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग ने बेसिक टेस्टिस के बारे में, टेस्टिस का फीचर्स डिस्कस किया कि आखिर में इसका शेप क्या है, ओवल शेप का होता है। लेंथ का बात करें 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर, लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। टेस्टिस जो कि स्क्रोटम हम लोग का पाउच लाइक स्ट्रक्चर में टेस्टिस होता है प्रेजेंट। स्क्रोटम क्या करता है, 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर से कम रखता है, ठीक है। और इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और ये टेस्टिस हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं भाई, इसीलिए इसे बोला जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्लियर है। तो ये आपका टेस्टिस के बारे में इंफॉर्मेशन हुआ। अब बात करेंगे कि टेस्टिस के इनसाइड क्या होता है प्रेजेंट। अब तो इसके एलएस, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को डिस्कस करेंगे, इसका आउटर कवरिंग क्या होता है, इसके अंदर आखिर में क्या क्या चीज, सब कौन कौन से सेल प्रेजेंट होता है, सब चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक। खत्म नहीं हुआ अभी तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट हम लोग अब डिस्कस करेंगे सबसे फर्स्ट, अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे भैया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर में कवरिंग के बारे में इसका डिस्कस कर लेंगे, चलो ठीक है। अब देखो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब डिस्कस करेंगे कि आप समझना, ठीक है। ये जो हम लोग का टेस्टिस है, देखो सबसे टेस्टिस का जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है, ये जो टेस्टिस का, इसको मैं अच्छे से देखो, ये जो टेस्टिस का सबसे आउटर, ठीक, आउटर मोस्ट कवरिंग, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है टेस्टिस का जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसे ट्यूनिका वेजिनैलिस, ठीक है, समझ रहे हो, इसे क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजिनैलिस इसे बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो कि टेस्टिस का होता है प्रेजेंट, इसे ट्यूनिका वेजिनैलिस इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो आप, ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग आपको टेस्टिस का दिख रहा है, इसे ट्यूनिका वेजिनैलिस इसे बोलते हैं, ठीक है, समझे। तो आउटर मोस्ट कवरिंग जो कि टेस्टिस का होता है, इसे क्या बोलते हैं भाई,
इसे ट्यूनिका वेजिनलिस इसे बोला जाता है। ठीक है, देखो ठीक है, तो ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है टेस्टिस का, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है ट्यूनिका वेजिनलिस। इसे हम लोग ट्यूनिका वेजिनलिस, ठीक है, ट्यूनिका वेजिनलिस इसे बोलते हैं। ठीक है, समझे, तो ट्यूनिका वेजिनलिस इसे बोला जाता है। ठीक है, तो टेस्टिस का जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, सबसे बाहर का जो कवरिंग है टेस्टिस का, इसे क्या बोलते हैं, इसे ट्यूनिका वेजिनलिस इसे बोलते हैं। ठीक है, तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ टेस्टिस इसे बोला जाता है ट्यूनिका वेजिनलिस इसे बोलते हैं। ठीक है, ट्यूनिका वेजिनलिस इसे बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर में जो लेयर होता है, देखो इसके अंदर का जो लेयर है, इसके अंदर में जो आपको, ठीक है, इसके अंदर का जो लेयर इसे बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं, आप समझना कि ना इस उसके बाद सबसे अंदर तो क्या, सबसे बाहर आपका ट्यूनिका वेजिनलिस, सबसे आउटर मोस्ट लेयर ट्यूनिका वेजिनलिस। अब जो मिडिल लेयर है, अब जो मिडिल लेयर है आप समझना, अब जो मिडिल लेयर इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग, अब जो मिडिल लेयर इसे बोला जाता है क्या, मिडिल लेयर को बोला जाता है भाई, क्या बोलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इसे बोलते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इसे बोला जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इसे बोलते हैं। ये देखो इसे क्या बोलते हैं, इसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोला जाता है। ठीक है, जो कि आपका क्या कर, जो कि टेस्टिस के अंदर ये फॉर्म करता है सेप्टा। ठीक है, मतलब इनवेजिनेट होकर फोल्ड कर। ठीक है, ये ट्यूनिका वेजिनलिस आप समझना कि आप देख सकते हो कि ये आपका फोल्डिंग, ठीक है, फोल्ड होकर क्या बना रहा है भैया, ये आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, आपको सब समझ आएगा, देखो ठीक है, ये आपका क्या बन गया, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो कहने का मतलब ये है, क्या है भाई, तो कहने का मतलब यह है कि सबसे बाहर कौन सा लेयर है, ट्यूनिका वेजिनलिस। ठीक है, उसके बाद कौन सा लेयर है, सबसे बाहर आपका है ट्यूनिका वेजिनलिस, या आपका ट्यूनिका वेजिनलिस है, ट्यूनिका वेजिनलिस। ठीक है, इसके बाहर आप समझ लो, इसके बाहर की लेयर था, ये आपका लेयर है। ठीक है, इसके बाहर जो आपका लेयर है, ये आपका मिडिल लेयर, इसे क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर को बोला जाता है क्या, मिडिल लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, तो मिडिल लेयर को क्या बोलेंगे, मिडिल लेयर को आप देखो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक, इसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, इसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इसे बोलते हैं। ठीक है, तो मिडिल लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मिडिल लेयर को ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, तो ये आपका था। ठीक है, ये आपका आउटर लेयर है ट्यूनिका वेजिनलिस, और जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया क्या करता है भैया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इनवेजिनेट होकर, ठीक है, ये देखो ये आपका मतलब ये इनवेजिनेट फोल्ड, ठीक है, फोल्ड करके आप देखो ये आपका फोल्डिंग होकर, ठीक है, ये आपका फोल्ड होकर क्या फॉर्म करता है, ये आपका फोल्डिंग कर ये फॉर्म करता है क्या, सेप्टा। ठीक है, ये आपका देखो ये इनवेजिनेट होता है। ठीक है, तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ये इनवेजिनेट होकर क्या फॉर्म करता है भाई, ये फॉर्म करता है जिससे हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये देखो ये जो आपको, ठीक है, डिफरेंट लोब्स आपको दिख रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, इससे हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इनवेजिनेट होकर, ठीक है, मतलब ऐसी फोल्डिंग कर ये क्या फॉर्म करता है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इनवेजिनेट होकर ये फॉर्म करता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, समझे ना, तो ये फॉर्म करता है क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स ये फॉर्म करता है। ठीक है, तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ये हम लोग का इसमें ये फॉर्म, ठीक है, इनवेजिनेट, आप देखो ये इनवेजिनेट एंड फॉर्म, ठीक है, इनवेजिनेट होकर ये क्या फॉर्म करता है भैया, ये फॉर्म करता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स ये आपका फॉर्म करता है जिसे बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, तो समझे ना भाई, आपका देखो ना ये इनवेजिनेट हुआ तो आपका कंपार्टमेंट बन गया। ठीक है,
कंपार्टमेंट बन गया, ठीक है। ये इनवेजिनेट होकर क्या बन गया आपका, ये कंपार्टमेंट बन गया, कंपार्टमेंट। और इस कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, इस कंपार्टमेंट को आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला जाता है, ठीक है। तो ट्यूनिका एल्बोजिनिया इनवेजिनेट होकर कंपार्टमेंट बनाता है भाई, कंपार्टमेंट बन गया, अलग अलग कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, ठीक है। तो ट्यूनिका एल्बोजिनिया इनवेजिनेट होकर डिफरेंट हम लोग के क्या बन गए भाई, इसमें आप देख सकते हो डिफरेंट ये हम लोग का क्या बन गया, इसमें कंपार्टमेंट बन गए, ठीक है। डिफरेंट कंपार्टमेंट बन गए। इस कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, और इस कंपार्टमेंट को बोला जाता है क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। जो ये कंपार्टमेंट बना है ना, जो ये कंपार्टमेंट आपको दिख रहा है, शो हो रहा है, ठीक है, इस कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, इस कंपार्टमेंट को बोला जाता है क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इस कंपार्टमेंट को बोलते हैं, ठीक है। तो इस कंपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इस कंपार्टमेंट को बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होता है प्रेजेंट, इसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में हम लोग के 1 2 3, इसमें आपके 2 से मतलब 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसमें आपके 1 से 3 क्या होते हैं, 1 2 3, इसमें आपके सेमनीस, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसमें आपके 1 2 3 क्या होते हैं भाई, इसमें 1 2 3 आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। 1 2 3 इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, समझ है आपको। तो ये आपके टेस्टिकुलर भाई, हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। ईच टेस्टिस हैव 250 कंपार्टमेंट, कितने भाई, 250 कंपार्टमेंट, समझे। तो यहां पर नंबर को आप लिख लो कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने होंगे, ये आपके होते हैं 250, ठीक है। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने होते हैं, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, ईच लोब्यूल्स में आपके हर एक लोब्यूल्स में 1 से 3 आपके क्या हो सकते हैं, 1 2 3 आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं प्रेजेंट, 1 2 3 इसमें आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, समझ है आपको। तो ये आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बन गया। और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आप देखो, इसमें आपके 1 2 3, ठीक है, इसमें आपके 1 2 3 क्या होते हैं भाई, इसमें आपके 1 2 3 आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं प्रेजेंट, इसमें आपके 1 2 3 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये आपके देखो 1 2 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, ठीक है। तो ये आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये आपका एक हो सकता है भाई, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 2 भी हो सकते हैं, देखो ये आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 2 हो सकते हैं, क्लियर है आपके, ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 3 भी हो सकते हैं, देखो ये आपके 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके 3 भी हो सकते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ठीक है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, समझे ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 ही होगा, कि 2 होगा, कि 3 होगा, नहीं, ठीक है। ये वेरी करता है भाई कि किसी सेमनीफेरस, किसी हम लोग के टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 भी हो सकता है, ठीक है। ये वेरी करता है, ये हम लोग का वेरी करता है, ठीक है, समझ है आपको। तो ये हम लोग के ये क्या है भाई, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या प्रेजेंट है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो कि क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद देखो, ये तो आपने समझ लिया कि आखिर में क्या होता है भाई, इसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, समझ है आपको। तो एक बेसिक सा ओवरव्यू आप समझ गए यहां तक कि आखिर में सबसे पहले आपने डिस्कस किया कि जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है इसको, ठीक है,
टेस्टिस का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है क्या बोलते हैं जिसे, ट्यूनिका वेजिनैलिस, ठीक है। सो ट्यूनिका वेजिनैलिस जो कि आउटर मोस्ट लेयर होता है किसका भाई, टेस्टिस का। उसके बाद मिडिल लेयर को ट्यूनिका एल्बुजिनिया, मिडिल लेयर को ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और सबसे इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, सबसे अंदर सबसे इनर मोस्ट लेयर जो कि होता है प्रेजेंट, सबसे इनर मोस्ट लेयर जो कि होता है प्रेजेंट, इसे क्या बोलते हैं भाई, सबसे इनर मोस्ट लेयर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको सबसे इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, सबसे इनर मोस्ट लेयर जो कि होता है प्रेजेंट, इसे बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है। तो टेस्टिस का जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है इसे क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है, वेस्कुलोसा, ठीक है। तो 3 लेयर्स होते हैं प्रेजेंट, समझे, ट्यूनिका वेजिनैलिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। मिडिल लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका वेजिनैलिस इन्वेजिनेट होकर क्या बनाते हैं भैया, इन्वेजिनेट होकर फॉर्म करते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो कि इसमें आपके 1 2 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। इसके बाद ये हम लोग के जो जितने भी डक्ट है, ठीक है, ये जो आपको यहाँ पर आपको नेटवर्क ऑफ डक्ट, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर हमको नेटवर्क ऑफ डक्ट यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। ये हम लोग को देखो यहाँ पर नेटवर्क ऑफ डक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि हमको इसमें यहाँ पर नेटवर्क ऑफ डक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है, समझे। यहाँ पर आप देखो कि हमको यहाँ पर नेटवर्क ऑफ डक्ट, ठीक है, डक्ट का नेटवर्क यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, समझ आया आपको। यहाँ पर डक्ट का नेटवर्क जो कि हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो ये नेटवर्क ऑफ डक्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें हम लोग के ये जो नेटवर्क ऑफ डक्ट है, ठीक है, नेटवर्क ऑफ डक्ट जो आपको दिख रहा है, ठीक है, जो स्ट्रेट ये जो आपका ट्यूब्यूल निकला है टेस्टिस से, ठीक, इसे बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेस्टिस। टेस्टिस से आप देखो आप समझ सकते हो कि ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, इससे जो डक्ट अराइज हुआ है, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जो डक्ट अराइज हुआ है, ठीक है, जो नेटवर्क ऑफ डक्ट आपको दिख रहा है, नेटवर्क ऑफ डक्ट इसे बोलते हैं क्या, रेटी टेस्टिस, ठीक है। ये जो नेटवर्क ऑफ डक्ट आपको शो हो रहा है भाई, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग रेटी टेस्टिस इसे बोला जाता है, रेटी, इसे रेटी टेस्टिस इसे बोलते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क ऑफ डक्ट को क्या बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ डक्ट को बोला जाता है रेटी टेस्टिस, ठीक है। सो नेटवर्क ऑफ डक्ट को क्या बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ डक्ट को बोला जाता है क्या, इसे हम लोग रेटी टेस्टिस इसे बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद इससे क्या बनता है, देखो रेटी टेस्टिस इससे फॉर्म होता है हम लोग का, इससे फॉर्म होता है वासा इफ्रेंसिया, ठीक है। ये हम लोग का क्या बन गया, वासा इफ्रेंसिया, ये देखो वासा इफ्रेंसिया, ठीक है, ये वासा इफ्रेंसिया, ये वासा इफ्रेंसिया, ये वासा इफ्रेंसिया, ये वासा इफ्रेंसिया, ठीक है। ये हम लोग का क्या बन गया, वासा इफ्रेंसिया, ठीक है, वासा इफ्रेंसिया। ये देखो आपका क्या बन गया भाई, ये ठीक है, ये वासा इफ्रेंसिया, ये हम लोग का क्या बन गया, वासा इफ्रेंसिया, ठीक है, वासा इफ्रेंसिया, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। ये हम लोग का क्या, वासा इफ्रेंसिया, ठीक है, वासा इफ्रेंसिया बन गया ये हम लोग का, ठीक है। तो ये हम लोग का वासा इफ्रेंसिया बन गया, क्लियर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है वासा इफ्रेंसिया, इसे वासा इफ्रेंसिया बोलते हैं, ठीक है, इसे वासा इफ्रेंसिया इसे बोला जाता है, ठीक, वासा इफ्रेंसिया इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग वासा इफ्रेंसिया इसे बोलते हैं, वासा इफ्रेंसिया, ठीक है। उसके बाद वासा इफ्रेंसिया से हम लोग का क्या फॉर्म होता है भाई, इसके बाद वासा इफ्रेंसिया, सबसे पहले रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस से फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। उसके बाद वासा इफ्रेंसिया से हम लोग का फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं एपिडर्मिस। ये देखो ये हम लोग का, ठीक है, ये फॉर्म इसे बोलते हैं एपिडर्मिस, इसे बोला जाता है हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। जो आपको ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो आपको देखो, ये आप ध्यान से देखो, ये जो आपको हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो आपको हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है भाई, जो आपको ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, ये देखो जो आपको ये हाईली, ठीक है,
हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो आपको हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है, ठीक है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर ये जो आपको शो हो रहा है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है एपिडिडाइमिस, ठीक है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस, ठीक है। तो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर को बोला जाता है कि ये जो आपका हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है इसे हम लोग बोलते हैं एपिडिडाइमिस, इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसे बोला जाता है एपिडिडाइमिस, इसे एपिडिडाइमिस इसे बोलते हैं, ठीक, एपिडिडाइमिस, ठीक है। हाईली कॉइल्ड होता है, ठीक है, हाईली कॉइल्ड होता है, ठीक है। तो एपिडिडाइमिस जो कि हाईली कॉइल्ड होता है, ठीक है, एपिडिडाइमिस जो कि हम लोग का हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, समझे। तो एपिडिडाइमिस जो कि हम लोग का हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके बाद समझे। तो एपिडिडाइमिस जो आप देखो ये जो है, ये जो आपका हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, समझना भैया कि ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ना, इसी को क्या बोलते हैं, ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इसी को बोला जाता है एपिडिडाइमिस, ठीक है। इसके बाद जो ये डक्ट, ये आप देखो जो कि डक्ट, ये जो डक्ट है, ये जो डक्ट है ना, इसे बोलते हैं वास डिफरेंस, ठीक है। ये जो डक्ट है इसे बोला जाता है वास डिफरेंस, ठीक है। ये डक्ट को क्या बोलते हैं, ये डक्ट को हम लोग वास डिफरेंस इसे बोलते हैं, ठीक है। ये जो डक्ट उसके बाद, ठीक है, ऊपर गया, ठीक है, ऊपर असेंड किया है, समझो ये ऊपर जो असेंड किया है डक्ट इसे बोलते हैं वास डिफरेंस, ठीक है। ये डक्ट को बोला जाता है वास डिफरेंस, ठीक है। तो इस डक्ट को बोलते हैं वास डिफरेंस, इस डक्ट को बोला जाता है, ठीक है। जो डक्ट ऊपर की तरफ, जो डक्ट ऊपर की तरफ असेंड किया है, असेंड मतलब ऊपर जाना, डिसेंड मतलब नीचे की तरफ आना, ठीक है, असेंड अपवर्ड, डिसेंड नीचे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि वास डिफरेंस जो कि अपवर्ड, ये क्या क्या है भैया, अपवर्ड ये डिसेंड किया, ठीक, अपवर्ड ये डिसेंड किया है, ठीक है, समझे। वासा फ्रेंसिया जो कि हम लोग का, ठीक है, 10 to 12 होता है प्रेजेंट, ठीक है। रेटिटेस्टिस ये हम लोग का नेटवर्क ऑफ ठीक है डक्ट है, नेटवर्क ऑफ डक्ट, ठीक, इसे क्या बोलते हैं, रेटिटेस्टिस, ठीक है। और एपिडिडाइमिस जो कि इसका फंक्शन को डिस्कस करेंगे, एपिडिडाइमिस के फंक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझे ना, सबसे पहले जो टेस्टिस का सबसे, देखो अभी हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, ठीक है, टेस्टिस के अंदर के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, अभी तुरंत करेंगे, ठीक है। सबसे पहले टेस्टिस के सबसे आउटर एक्सटर्नल अपीयरेंस को डिस्कस कर रहे हैं भाई। तो टेस्टिस का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर टेस्टिस का क्या बोलते हैं भाई, सबसे आउटर मोस्ट लेयर टेस्टिस का इसे बोलते हैं क्या, ट्यूनिका वेजिनैलिस। उसके बाद है ट्यूनिका एल्बोजिनिया, ट्यूनिका एल्बोजिनिया इनवेजिनेट होकर क्या बनाता है, क्या फॉर्म करता है, ट्यूनिका एल्बोजिनिया इनवेजिनेट होकर ये फॉर्म करता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, मतलब ये आपका कंपार्टमेंट बनाता है। जब हम लोग का ये ट्यूनिका एल्बोजिनिया इनवेजिनेट होकर क्या फॉर्म करता है भाई, कंपार्टमेंट। और ये जो कंपार्टमेंट है इसे क्या बोलते हैं, ये कंपार्टमेंट को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला जाता है, ठीक है। और ईच हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं। और ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 to 3 क्या होते हैं, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद इनसे क्या फॉर्म होता है भाई, नेटवर्क ऑफ डक्ट बनता है, ठीक है। ये आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से क्या फॉर्म होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से फॉर्म होता है नेटवर्क ऑफ डक्ट, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं रेटिटेस्टिस। नेटवर्क ऑफ डक्ट को क्या बोला जाता है, नेटवर्क ऑफ डक्ट को रेटिटेस्टिस बोला जाता है। रेटिटेस्टिस से फर्दर क्या फॉर्म होता है भैया, रेटिटेस्टिस से हम लोग का वासा फ्रेंसिया, ठीक है। तो रेटिटेस्टिस से फर्दर क्या फॉर्म होता है, रेटिटेस्टिस से हम लोग का उसके बाद फॉर्म होता है
वासाई फ्रेंसिया, वासाई फ्रेंसिया। इसके बाद एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस जो कि हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जो कि स्पर्म को प्रोपेल करता है ऊपर से। जब ऊपर का जो मसल है कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नीचे जो स्पर्म है ये जाता है, प्रोपेल मतलब ढकलता है, ठीक है, समझे, स्पर्म को आगे ढकलता है, ठीक है। और इसके बाद एपिडिडाइमिस से जो डक्ट बन फॉर्म होता है, एपिडिडाइमिस के बाद एपिडिडाइमिस से जो डक्ट फॉर्म होता है फर्दर इसे बोलते हैं वास डिफरेंस, ठीक है। तो एपिडिडाइमिस के बाद जो डक्ट फॉर्म होता है इसे हम लोग वास डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एपिडिडाइमिस का क्या फंक्शन है भाई, एपिडिडाइमिस का क्या फंक्शन है डिस्कस करेंगे। ये आपने लिख लिया होगा आई होप, ठीक है, आई होप ये आपका सारा चीज क्लियर होगा, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे कि आखिर में एपिडिडाइमिस का क्या फंक्शन है, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो एपिडिडाइमिस के फंक्शन को डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। तो क्या फंक्शन है एपिडिडाइमिस के, आप देखो तुरंत, आप देखो, फिर आगे मूव करना है भाई हमको। एपिडिडाइमिस, डिडाइमिस, ठीक, एपिडिडाइमिस का क्या फंक्शन है, तो एपिडिडाइमिस इसका जो मेन फंक्शन है समझो ये क्या करता है, ये फंक्शनल मैचुरेशन, ठीक है। इसका फंक्शन क्या, ये हाईली कॉइल्ड पार्ट है, 6 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है, जो कि फंक्शनल मैचुरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फंक्शनल मैचुरेशन ये क्या करता है, एपिडिडाइमिस फंक्शनल मैचुरेशन, फंक्शनल मैचुरेशन का मतलब प्रोवाइड मोर्टेलिटी, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है स्पर्म को, क्या, ये प्रोवाइड करता है स्पर्म को, ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है स्पर्म को, ये प्रोवाइड करता है मोर्टेलिटी, ठीक है, स्पर्म को प्रोवाइड करता है मोर्टेलिटी, और ये फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, ठीक है, और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, समझे, ये स्पर्म को प्रोवाइड करता है मोर्टेलिटी और ये फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, ठीक है। और एपिडिडाइमिस और क्या करता है भैया, ये स्पर्म को स्टोर्स स्पर्म, ठीक है, स्टोर्स स्पर्म, ये स्पर्म को स्टोर भी करता है, ठीक है। तो इसका जो सेकंड फंक्शन ये स्टोर्स स्पर्म, ठीक है, स्पर्म को स्टोर भी करता है, समझे, क्लियर। दो फंक्शन आप समझ गए। एपिडिडाइमिस जो कि हाईली कॉइल्ड पार्ट है, ये फंक्शनल मैचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये प्रोवाइड करता है मोर्टेलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, ठीक है, और ये स्पर्म को स्टोर करके रखता है, स्पर्म को ये स्टोर करके रखता है। तो ये आपने समझ लिया कि आखिर में एक्चुअल में एपिडिडाइमिस का क्या फंक्शन होता है, ये आपने समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग टेस्टिस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, टेस्टिस, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को डिस्कस करेंगे, समझो। तो अब देखो कि हम लोग के टेस्टिस में, ठीक है, हर एक टेस्टिस में आप समझ गए टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 2 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, 1 2 3 क्या होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं प्रेजेंट। ये हम लोग के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है, ये हम लोग के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये हम लोग के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। ये क्या है भैया, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड, इसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपके 2 टाइप के सेल, ठीक है, इसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप के सेल आपके होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड आपके 2 टाइप के सेल होते हैं प्रेजेंट, 2 टाइप के सेल होते हैं प्रेजेंट। एक होता है जिसे बोलते हैं सर्टोली सेल, दूसरा होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया या फिर इसे मेल जर्म सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके 2 टाइप के सेल होते हैं, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल समझ है आपको, इसमें आपके क्या होता है, इसके अंदर 2 टाइप के सेल, एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल, एक होता है इसको बोला जाता है सर्टोली सेल, ठीक है। और एक इसमें आपका क्या होता है, एक इसमें हम लोग का होता है प्रेजेंट मेल जर्म सेल, ठीक है। इसमें जो सेकंड सेल इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है
मेल जर्म सेल, इसे हम लोग मेल जर्म सेल भी बोलते हैं, ठीक है, मेल जर्म सेल। और मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, ठीक है, मेल जर्म सेल को क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग स्पर्मेटोगोनिया, ठीक, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, ठीक है। तो मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया इसे बोलते हैं, ठीक है। तो मेल जर्म सेल का स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता है, समझ आपको, क्लियर। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप के सेल होते हैं, सर्टोली सेल एंड मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल को हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे कि आखिर में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेस है, आउटसाइड जो स्पेस आपको दिख रहा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेस आपको दिख रहा है भाई, इसे बोलते हैं क्या, इसे इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। ये जो स्पेस है ना, इसे क्या बोलते हैं, इसे इंटरस्टिशियल स्पेस, इसे इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। और इंटरस्टिशियल स्पेस में आपके इंटरस्टिशियल सेल होते हैं, ठीक है। ये इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होते हैं प्रेजेंट, ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है ना, इसमें आपके क्या होते हैं भैया, इसमें आपके क्या होता है, इसमें हम लोग के इंटरस्टिशियल सेल होते हैं प्रेजेंट। इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में हम लोग के इंटरस्टिशियल सेल होता है, ठीक है। ये आप देखो इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल होते हैं, जिन्हें हम लोग लिडिक सेल भी बोलते हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग लिडिक सेल भी बोलते हैं, ठीक, इसे हम लोग लिडिक सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसे लिडिक सेल भी बोला जाता है, ठीक है। और इसमें आपके ब्लड वेसल्स भी होते हैं, इसमें आपके ब्लड वेसल्स होते हैं, इसमें आपको ठीक है, WBC होते हैं, ठीक, इसमें आपको WBC देखने को मिलेंगे, फैगोसिटिक सेल WBC। इसमें आपके और क्या होते हैं भैया, इसमें हम लोग के WBC, आप देखो इसमें हम लोग के क्या होता है WBC, ठीक है, WBC होते हैं। इसमें आपके ब्लड वेसल भी होते हैं, ठीक है, ये हम लोग के ब्लड वेसल भी होते हैं, ब्लड वेसल भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल भी इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, टेस्टिस के इनसाइड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप के सेल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप के सेल होते हैं। एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कि एक सेल को बोलते हैं सर्टोली सेल, और दूसरा जो सेल है इसे बोलते हैं मेल जर्म सेल या फिर इसे स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया एंड मेल जर्म सेल जो कि आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, मतलब जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो स्पेस है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो स्पेस है, इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर के स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस, और ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल या फिर इसे हम लोग बोलते हैं कि यहाँ लिडिक सेल होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल या फिर लिडिक सेल होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, जो कि एक हार्मोन बनाता है जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। ये लिडिक सेल क्या बनाते हैं भाई, ये सिक्रीट करते हैं क्या, ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन, ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन, जिसे टेस्टोस्टेरॉन बोला जाता है, ठीक है, जिसे टेस्टोस्टेरॉन इस हम लोग इसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। मेल जर्म सेल, इससे क्या बनता है भाई, इससे स्पर्म बनता है, ठीक है। तो मेल जर्म सेल, इससे स्पर्मेटोगोनिया से क्या फॉर्म होता है, इससे स्पर्म बनते हैं, ठीक है, समझे। इससे क्या फॉर्म होता है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन। और ये सर्टोली सेल, ये जो अच्छे से लिखेंगे भैया, इससे समझ, ये जो सर्टोली सेल, ये जो आपको, ठीक है, सर्टोली सेल आपको दिख रहा है, सर्टोली सेल, ठीक है, सर्टोली सेल का कुछ फंक्शन है, ये प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, ठीक है। ये सर्टोली सेल क्या प्रोवाइड करता है भाई, प्रोवाइड
न्यूट्रिशन टू स्पर्म, ठीक है, न्यूट्रिशन टू स्पर्म, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, मतलब ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म को, ठीक है। तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है भैया सर्टोली सेल किसको, सर्टोली सेल नरिशमेंट मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म को, ठीक है। ये सिक्रीट करता है क्या, ये आपका सिक्रीट करता है, सिक्रीट एंड्रोजन ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। ये और क्या सिक्रीट करता है, सर्टोली सेल सिक्रीट करता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ये सिक्रीट करता है, ठीक है। और ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर भी रिलीज करता है, ठीक है। और ये क्या रिलीज करता है, देखो इसको हल्का सा, ठीक है, ये हम लोग का रिलीज करता है जिसे बोलते हैं क्या, और ये हम लोग का रिलीज करता है, देखो ठीक, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, ये हम लोग का रिलीज करता है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, ठीक, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, ठीक, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर भी ये हम लोग का बनाता है। और इसका फंक्शन फैगोसिटिस, ठीक है, फैगोसाइटोसिस भी करता है सर्टोली सेल, जो कि डेड एंड इंजर्ड स्पर्म का फैगोसाइटोसिस भी करता है, ठीक है। तो सर्टोली सेल जो कि हम लोग का डेड एंड इंजर्ड स्पर्म है उनका फैगोसाइटोसिस भी करता है हम लोग का सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल जो कि स्पर्म जो कि बन रहे हैं भाई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, उनको ये न्यूट्रिशन मतलब नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और ये सिक्रीट करता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट करता है। और ये हम लोग का सिक्रीट करता है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, ठीक है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर जो कि स्पर्म को मैच्योर बनाता है, ठीक है, समझे, जो कि स्पर्म को मैच्योर बनाता है वो फैक्टर को सर्टोली सेल रिलीज करता है, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के जो ल्यूमेन है, ये जो आपका स्पेस है इसे बोलते हैं ल्यूमेन, ठीक है, इसमें आपके स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आपने ये ब्रीफ अकाउंट, ब्रीफ स्ट्रक्चर आपने समझ लिया। हम लोग ने टेस्टिस का स्ट्रक्चर देख लिया, टेस्टिस के इनसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं प्रेजेंट, इसके अंदर क्या क्या सेल हैं, कौन कौन से सेल हैं, क्या करते हैं, क्या इनका फंक्शन है, सब चीज को डिस्कस किया। लिडिक सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं भाई, सर्टोली सेल क्या करते हैं समझ गए, स्पर्मेटोगोनिया जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोगोनिया किसे बोलते हैं, मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो इसी के साथ हम लोग का ये, ठीक है, हम लोग ने इस लेक्चर में देख लिया कि आखिर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।